हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी का ट्रिक। आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 26 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए होली का त्यौहार सुखद रहा होगा। फ्रेंड्स, होली के हॉलीडे की वजह से आज का ये वीडियो पंकज से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए आज का ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। सबसे पहला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? एबल प्राइज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट को किस नाम से जाना जाता है? यह रहे आज के दो क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिख महोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? फ्रेंड्स, सिख महोत्सव गोवा राज्य का प्रमुख महोत्सव है। ये गोवा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। इस त्यौहार को फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली उत्सव के दौरान इस त्यौहार को 14 दिनों तक गोवा में मनाया जाता है। होली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है और इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं कहाँ पर होली को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे होली के नाम से जाना जाता है। असम में फगवा या देहोल, पश्चिम बंगाल में ढोल यात्रा, दक्षिण भारत में कामदहन, महाराष्ट्र में सिमोगा, मणिपुर में आओसांग, पंजाब में होला मोहल्ला, केरल में मंजल कुली और फ्रेंड्स लठमार होली हमको देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश बनारस में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं होली को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है और अपने ही तरीके से पूरे भारत में इस त्यौहार को मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इस अवार्ड को देती है और 2024 में यह पुरस्कार मिशेल तेलग्रांड को दिया जाएगा। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा डी, मिशेल तेलग्रांड। एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है और इसको मैथ्स का नोबल भी बोला जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिशेल तेलग्रांड की। तो फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स में रिसर्च करते हैं नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो कि पेरिस फ्रांस में है। इन्होंने जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस की फील्ड में जो रिसर्च की है, उसके लिए ही यहाँ पर उनको एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रिसर्च से जो रैंडम प्रोसेसेस होती हैं उनको हम और अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके बारे में। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उनको एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसको मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है और इसको मैथमेटिक्स का नोबल कहा जाता है। इसको दिया जाता है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा। इस पुरस्कार के साथ कैश प्राइज मिलता है 9 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर का, यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए। सबसे पहले इसको 2003 में दिया गया था और पहले विजेता थे जीन पेरी सर। फ्रेंड्स, 2023 में इस अवार्ड को लुइस कैफ्रेली ने जीता था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर होली फेस्टिवल के उपलक्ष्य में सेल चल रही है। वहाँ पर फ्रेंड्स सभी कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हाल ही में हमने रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट बैच लॉन्च किया है, जहाँ पर लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। फ्रेंड्स, ये बैच 5 अप्रैल से चालू होगा। इस बैच को एक बार ज़रूर देखें रूट एप्लीकेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 देशों ने मिलकर फार्म पहल शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फार्म समूह का हिस्सा नहीं है? फार्म से यहाँ पर मतलब है फाइनेंशियल एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये जो पहल है 7 देशों ने मिलकर शुरू करी है। इक्वाडोर, इंडिया, केनिया, लाओस, फिलीपींस, यूरुग्वे एंड वियतनाम। यानी कि फ्रेंड्स, इस पहल में चाइना शामिल नहीं है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा डी, चाइना। इस पहल के जरिए यहाँ पर 7 देश जो टॉक्सिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है उसको कम करना चाहते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का मतलब ये होता है जब हम खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इस तरह से होते हैं जो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो उनको किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए फ्रेंड्स इस पहल को चालू किया गया है और इसका नाम है फार्म, यानी कि फाइनेंशियल एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इस पहल को हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ साथ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर बेसिकली इस पहल के तहत ये कोशिश की जाएगी कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए जिसके तहत वो लो और नॉन केमिकल ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर यूज़ करना चालू करें। यानी कि ऐसी चीज़ें यूज़ करना चालू करें जहाँ पर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कम से कम निकलें, ताकि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रोग्राम का यहाँ पर ये उद्देश्य है कि 51,000 टन से अधिक खतरनाक कीटनाशक
और 20,000 टन से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस को यहाँ पर कम किया जाए और साथ साथ 3 मिलियन हेक्टेयर लैंड को संरक्षित किया जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। यहाँ पर इसको 7 देशों ने लॉन्च किया है। एक बार 7 देश को फिर से देख लेते हैं। इक्वाडोर, इंडिया, केन्या, लाओस, फिलीपींस, यूरुग्वे एंड वियतनाम। यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? फ्रेंड्स, मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, कावेरी। ये परियोजना हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि इस परियोजना को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु आमने सामने हैं। फ्रेंड्स, मेकेदातु प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट लगभग 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि प्रपोज्ड है कर्नाटका में। मेकेदातु प्रोजेक्ट बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रहेगा जहाँ पर बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। यहाँ पर जिस जगह पर कावेरी और उसकी सहायक नदी अर्कावती मिलती है वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जल की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी, खासकर बेंगलोर जैसे शहर और आसपास के जुड़े हुए इलाकों में। और साथ में इस प्रोजेक्ट के जरिए 400 मेगावाट पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जाएगा। मगर यहाँ पर तमिलनाडु का यह कहना है कि जो फाइनल जजमेंट दिया गया था द कावेरी वाटर्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल द्वारा, उसके तहत ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है मेकेदातु प्रोजेक्ट, ये सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट के सपोर्ट में नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जनता दल के सुप्रीमो और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे HD देवेगौड़ा जी ने सबसे यहाँ पर अपील की है, खासकर कर्नाटका की पॉलिटिकल पार्टीज से और तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज से, कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर पॉलिटिक्स से ऊपर बढ़कर देखना चाहिए। इंसानियत और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इस प्रोजेक्ट को जज करना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कावेरी नदी की, तो आइए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। कावेरी नदी को तमिल में पोनी नदी के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। कावेरी नदी ब्रह्मागिरी हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट्स में है वहाँ से निकलती है, कर्नाटका में फ्लो करती है, जिसके बाद ये तमिलनाडु में एंटर करती है और फिर ये ईस्टर्न घाट्स और पौंडीचेरी से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये है बेसिकली कावेरी नदी का रूट। यहाँ पर अगर हम बात करें सहायक नदियों की तो लेफ्ट बैंक पर हम देखते हैं अर्कावती, हिमावती, शिमसा और हरंगी। राइट बैंक पर हम देखते हैं लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोइल, भवानी, कामेरी और अमरावती। तो फ्रेंड्स, ये हैं इसकी सहायक नदियाँ। कावेरी की सहायक नदियों पर एग्जाम में क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, तो ये सभी सहायक नदियाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना की गई थी? इन विच ईयर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वॉज फाउंडेड? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है, जहाँ पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंड हुआ था, उस साइट को यहाँ पर ऑफिशियली स्टैट्यू शिव शक्ति पॉइंट डिक्लेयर कर दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा। 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी ने यह अनाउंस किया था कि जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंड हुआ है उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। और अब IAU ने उसको ऑफिशियल सहमति दे दी है। शिव यहाँ पर मानवता के कल्याण को दर्शाते हैं और शक्ति यहाँ पर हमको ये ताकत देती है कि हम इस संकल्प को पूरा कर सकें। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं IAU की, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का बेसिकली यहाँ पर यही पर्पस है कि वो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी और उससे संबंधित सभी क्षेत्रों को प्रमोट करे और रिसर्च, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और डेवलपमेंट के साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दे। IAU का सेक्रेटेरिएट है पेरिस, फ्रांस में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो वर्किंग ग्रुप होता है वही यहाँ पर नॉमनक्लेचर यानी कि नाम से संबंधित चीज़ों पर काम करता है और इंटरनेशनली किस चीज़ को क्या कहा जाएगा उसको लेकर यहाँ पर जो भी डिसीजन होते हैं वो IAU ही लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जहाँ पर लैंड हुआ था उसको अब ऑफिशियली शिव शक्ति पॉइंट से जाना जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपियन देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आयरलैंड में लियो वराडकर के रेजिग्नेशन के बाद हम देखते हैं कि साइमन हैरिस को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, साइमन हैरिस। साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। वो इस समय आयरलैंड के फाइन गैल पार्टी के मेंबर हैं और इससे पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं आयरलैंड के। आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी डबलिन है और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है यूरो। इस पॉइंट को नोट करिएगा।
आयरलैंड की सीमा नदर्न आयरलैंड से लगती है और यूके और आयरलैंड के बीच में आयरिश सी है। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने 14th हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? ये खिताब फ्रेंड्स हरियाणा ने जीता है। यहाँ पर से आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। हरियाणा ने फाइनल मैच में महाराष्ट्र को हराया और ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये टूर्नामेंट का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हो रहा था और ये इसका 14th एडिशन था। फाइनल मुकाबला हरियाणा महाराष्ट्र के बीच हुआ, विजेता हरियाणा रहा और फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन हॉकी फेडरेशन द्वारा। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी और यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट है वो वुमेन्स के बीच खेला जाता है राज्यों के स्तर पर। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन जीव संरक्षण अधिनियम की किस सूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर एलिफेंट्स लिस्टेड? एलिफेंट्स को हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ए, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 की जो भी स्पीशीज़ होती हैं उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर एलिफेंट्स चाहे वाइल्ड हो या कैप्टिव हो, यानी कि जंगली हो या बंदी हो, उसको आप किसी भी तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते हैं, उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर ये अधिनियम इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने एलिफेंट्स की जो ट्रैवलिंग होती है या फिर जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच एलिफेंट्स को ले जाया जाता है उसके नियमों में कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 12 होता है वो बेसिकली इस बात को अलाउ करता है कि किस तरह से जो एनिमल्स शेड्यूल 1 में दिए गए हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जाए, खासकर जब कोई स्पेशल पर्पस सामने आए, यानी कि एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 12 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर पहले से सरकार ने और आसान प्रक्रिया कर दी है जिसके तहत यहाँ पर एनिमल्स को एक से दूसरे राज्य के बीच में ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। यहाँ पर इस बात को नोट करिएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एलिफेंट्स शेड्यूल 1 स्पीशीज़ हैं। यहाँ पर हम एलिफेंट्स के बारे में और बात करें तो फ्रेंड्स इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था 1991-1992 में। इंडिया का जो एलिफेंट है वो बेसिकली एशियन एलिफेंट की स्पीशीज़ के अंदर आता है और IUCN की जो रेड लिस्ट है जहाँ पर पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज़ कितने डेंजर में है, उस हिसाब से एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। इन पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इंडिया में हम देखते हैं कि एलिफेंट्स के संरक्षण के लिए जिस तरह से टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं उसी तरह से एलिफेंट रिजर्व्स बनाए गए हैं। इस वक्त इंडिया में लगभग 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं 23 स्टेट्स में। तो यहाँ पर हमने बात करी एलिफेंट्स के बारे में। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड TT फीडर बेरूट 2 2024 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? ये खिताब फ्रेंड्स भारत की श्रीजा अकुला ने जीता है। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पेडलर कहा जाता है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। श्रीजा अकुला ने यह खिताब लग्जमबर्ग की सारा डी लुकुटे को हराकर जीता है। श्रीजा अकुला फ्रेंड्स तेलंगाना से आती हैं। 2022 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पहले वो फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं मिक्स डबल्स की कैटेगरी में। उस समय उनके पार्टनर थे शरद कमल और ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, इस पॉइंट को नोट करिएगा। और फ्रेंड्स इस साल उन्होंने जर्मनी में फीडर कॉर्पस क्रिस्टी टूर्नामेंट भी जीता है, ये पॉइंट भी नोट करिएगा। इस टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि मेंस डबल्स फाइनल में भी भारत विजेता रहता है और यहाँ पर डबल्स खिताब की ट्रॉफी मानव और मानुष ने जीती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फाइनल भारतीयों के बीच ही हुआ था, यानी कि सेकंड नंबर पर भी भारतीय हैं। सेकंड नंबर पर मुदित दानी और आकाश पाल रहे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दी है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्रेंड्स यहाँ पर बीमा सुगम को मंजूरी दी है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा बी, IRDAI। IRDAI बेसिकली फ्रेंड्स इंडिया में जो इंश्योरेंस होता है उसको रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसने बीमा सुगम को मंजूरी दी है जो कि एक ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस रहेगी। इसका बेसिकली यहाँ पर ये उद्देश्य रहेगा कि जो इंश्योरेंस की प्रोसेस होती है, बीमा की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि इसको ख़रीदना, उसको बेचना और जो सर्विस रिलेटेड जो भी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं, उन सभी को एक ही जगह पर लाया जाए
और फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्लेम्स को सेटल करना, उसको भी एक जगह पर लाया जाए। यहाँ पर बीमा सुगम की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ पर जो पेपर वर्क है वो वर्चुअली एलिमिनेट यानी कि ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हर पॉलिसी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दी जाएगी। बीमा सुगम के ज़रिए जो भी यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स हैं वो एक ही जगह पर आकर अपने पेपर्स को देख सकते हैं और यहाँ पर बीमा से संबंधित जो भी उनकी क्वेरीज रहेंगी उनको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। इसके ज़रिए ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ पर जो मीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऐसा मंच रहेगा जहाँ पर बीमा से संबंधित सभी चीज़ों को यहाँ पर अवेलेबल किया जाएगा। ये पहल है IRDAI की। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। IRDAI के हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। फ्रेंड्स ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो यहाँ पर IRDAI एक्ट के तहत काम करती है। ये संस्था वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। 2023 में IRDAI ने बीमा ट्रिनिटी को लॉन्च किया था, जिसके तहत बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक हमारे सामने आते हैं। इन सभी का यहाँ पर एक काम है कि इंश्योरेंस की प्रक्रिया को और यहाँ पर सुलभ और सरल बनाया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 23 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है फ्रेंड्स रिवीजन का। तो आइए 25 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ट्यूलिप ग्लोब से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार भूटान का है। फ्रेंड्स यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करिएगा कि सूरीनेम द्वारा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया जाता है और सूरीनाम ने सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया था। पिछले करंट अफेयर में सोमालिया कंट्री का नाम चला गया था, तो उसको एक बार आप जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसको हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स नवीन जिंदल को ISA का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के दुर्योधन मंदिर में मालाकुट्टा महोत्सव शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स ये महोत्सव केरल में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली विचब्रूम रोग की खोज की गई है? ये रोग हमको मटर में देखने को मिलता है। विचब्रूम रोग जो है मटर में देखने को मिलता है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एथलीट ने बेंगलोर में आयोजित इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2024 में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पर लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल न्यायना जेम्स ने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, न्यायना जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा भाषा नेट पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पोर्टल नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स इसरो को ये सम्मान चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिब्राल्टर स्ट्रेट के नीचे सबडक्शन जोन की नई खोज की गई है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो स्थानों को अलग करता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोरक्को और स्पेन। जिब्राल्टर स्ट्रेट मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 25 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लिया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है, इबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 26 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स करंट अफेयर को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।